प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 नवंबर 2025, दिन सोमवार। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रजत जयंती पर पीएम मोदी ने दी 8,260 करोड़ की सौगात। कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत जयंती समारोह के मौके पर उत्तराखंड को 8,260 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने 28,000 किसानों के खाते में फसल बीमा योजना की 62 करोड़ रुपए की रकम भी जारी की। पीएम मोदी रविवार को वन अनुसंधान संस्थान में रजत जयंती समारोह के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। अमृत योजना के तहत देहरादून के 23 जोन में पेयजल आपूर्ति परियोजना, पिथौरागढ़ विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र, हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड, सोंगपांद बेजल परियोजना, जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना नैनीताल, विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना, चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक दुग्ध संयंत्र, इन सब का शिलान्यास होगा। थराली और बागेश्वर सीमा पर महसूस किया गया भूकंप का तेज झटका, लोग घरों से बाहर भागे। उत्तराखंड के थराली सहित बागेश्वर की सीमा से लगे क्षेत्रों में दोपहर के बाद 2:42 पर भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। हालांकि ये झटका बहुत कम समय के लिए था। भूकंप की दहशत से लोग घरों से बाहर निकल गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी ने बताया कि भूकंप का केंद्र बागेश्वर जिले में था। नदियां वरदान, नियमों की अनदेखी से हो रहा नुकसान, मानसून के समय बिगड़ रहे हालात। प्रदेश की नदियां वरदान दे रही हैं। नदियों से पेयजल और सिंचाई के लिए पानी तो मिल रहा है, साथ ही नदियों से घर रोशन होने से लेकर रोजगार, राजस्व भी मिल रहा है। पर कई बार नदियों से सुरक्षित दूरी पर निर्माण न करने जैसी नियमों की अनदेखी से खासकर मानसून के समय हालात भी बिगड़ रहे हैं। राज्य बनने के बाद टिहरी बांध से बिजली उत्पादन का काम शुरू हुआ। कई नए बांध के लिए कदम बढ़े। इसके साथ ही नदियों से रोजगार और पर्यटन के लिए नए विकल्प भी बढ़े हैं। हर साल आते हैं 6 करोड़ पर्यटक, पार्किंग मूलभूत सुविधाएं चुनौती, भविष्य के लिए खास रणनीति की जरूरत। राज्य बनने के बाद पर्यटकों की संख्या करीब 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन उनके लिए पार्किंग और मूलभूत सुविधाएं आज भी चुनौती हैं। इस पर भविष्य के रोड मैप में खास रणनीति बनाने की जरूरत है। पर्वतीय शहरों में जमीन की कमी कहीं न कहीं पार्किंग की समस्या का मुख्य कारण है। इससे निपटने के लिए 25 साल में कई प्रयास हुए। 2 साल पहले कुछ शहरों बागेश्वर, लक्ष्मण झूला, ऊखीमठ, कैंपटी फॉल, नैनबाग, तपोवन, उत्तरकाशी, यमुनोत्री मार्ग, नैनीताल में टनल पार्किंग बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन धरातल पर अभी सब कुछ अधूरा है। जनता उपासना एक्सप्रेस पर कोहरे ने लगाया ब्रेक। दिसंबर से फरवरी के बीच रेलवे का नया शेड्यूल चेक करें। सर्दियों के मौसम में पड़ने वाले कोहरे को देखते हुए देहरादून आने जाने वाली 2 प्रमुख ट्रेन जनता एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस दिसंबर से माह से फरवरी के बीच हर हफ्ते कुछ दिन रद्द रहेंगी। रेलवे ने इन ट्रेन के निरस्तीकरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। हर साल सर्दियों में घने कोहरे के कारण ट्रेन की रफ्तार प्रभावित होती है। युवाओं ने बढ़ाया मान, अब युवा उत्तराखंड की युवा ऊर्जा को सवार कर तय करनी होगी दिशा। उत्तराखंड के युवाओं ने अपने हुनर के दम पर कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। ऐसे में अब हमें जरूरत है कि युवा प्रदेश की इस युवा ऊर्जा को संभालकर उन्हें सकारात्मक दिशा दिखानी होगी, ताकि वे समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। युवा ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो ये देश और समाज के विकास के लिए सबसे बड़ी पूंजी साबित हो सकती है, जिससे सकारात्मक परिवर्तन, उन्नति और प्रगति संभव है और वे उत्तराखंड को नई ऊंचाई पर ले जाने का सामर्थ्य रखती हैं। इतना ही नहीं, ये ऊर्जा रोजगार के नए अवसर प्रदान करती है। कहीं खो न जाए पहचान हमारी, आधुनिकता की दौड़ में मैदानी राज्यों की भांति हो रहा है विकास।
राज्य निर्माण के समय लगा कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर पहाड़ी राज्यों में हमारी अपनी एक अलग पहचान होगी। पड़ोसी राज्य हिमाचल इसके लिए रोल मॉडल भी था, लेकिन हमने आधुनिकता की दौड़ में मैदानी राज्यों की भांति विकास करना शुरू कर दिया है, जिससे पहाड़ी राज्य की पहचान धीरे धीरे खोती हुई नजर आ रही है। क्षेत्र का स्थानीय संस्कृति और संसाधनों के संरक्षण के लिए अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई, पर आज भी कई मायनों में हमारी पहचान आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप नहीं हो पाई। राज्य आंदोलनकारी और वर्तमान में अपनी धरोहर न्यास के अध्यक्ष विजय भट्ट का कहना है कि आंदोलनकारियों ने अपनी सांस्कृतिक धार्मिक पहचान बनाने के लिए राज्य की मांग की थी, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी जड़ों से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। छोटी उम्र, बड़ी उड़ान, सुगम व सुरक्षित पर्यटन को चाहिए सुविधाएं व भीड़ प्रबंधन में संतुलन। युवा उत्तराखंड उम्र के साथ पर्यटन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। चार धाम यात्रा, कुंभ कांवड़ यात्रा से राज्य के तीर्थाटन में विश्व मानचित्र में एक पहचान बनी। हर साल चार धाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों व अन्य पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुगम व सुरक्षित पर्यटन व तीर्थाटन के लिए सुविधाएं व भीड़ प्रबंधन की दिशा काम करने की जरूरत है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थापित चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के साथ आदि कैलाश, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, हेमकुंड साहिब उच्च हिमालयी में स्थापित है। इन धार्मिक स्थलों पर हर वर्ष श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। हरिद्वार में विधवा को शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, बोला अगर किसी को कुछ बताया तो मार दूंगा जान से। सिडको क्षेत्र में कोलकाता की एक विधवा को शादी का झांसा देकर कई महीने तक शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपित शादी से मुकर गया। तब पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से कोलकाता निवासी एक महिला सिडकुल की कंपनी में काम करती है। औद्योगिक क्षेत्र में ही महिला ने किराए पर कमरा लिया है। पुलिस को दी गई तहरीर में महिला ने बताया कि पति की मौत के बाद वो खुद मेहनत कर अपना गुजारा करती रही। कुछ समय पहले उसकी जान पहचान मोनू निवासी फूलगढ़ थाना पथरी से हुई। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपित ने शादी का प्रस्ताव रखकर भरोसा जीत लिया। आरोप है कि शादी का झांसा देकर मोनू ने उससे शारीरिक संबंध बनाए और बाद में लगातार संबंध बनाता रहा। काफी समय बीतने पर महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपित मुकर गया। इन दिनों उत्तराखंड के 2 जनपदों में बनी हुई है भालू की दहशत। घास लेने जंगल गई 2 महिलाओं पर किया हमला। रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में इन दिनों भालू की दहशत बनी हुई है। रविवार को दोनों जनपदों में जंगल में घास लेने गई महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया और उन्हें घायल कर डाला। दोनों महिलाओं का सीएचसी में उपचार कराया गया। एक को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई तो एक अभी भी भर्ती है। उत्तराखंड में इस भाजपा विधायक पर हमलावर अपनी ही पार्टी के लोग, कार्रवाई की मांग, ये है मामला। विधानसभा में भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बंगाली समाज पर की गई टिप्पणी का विरोध अब पार्टी संगठन के भीतर तेज हो गया है। रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने टैगोर नगर स्थित निजी स्कूल में प्रेस वार्ता कर चौहान पर तीखा हमला बोलते हुए पार्टी नेतृत्व से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही इस मुद्दे पर कांग्रेस के चुनावी फायदा उठाने की कोशिश का आरोप भी लगाया। पर्वतीय शहरों में बढ़ रही जनसंख्या, ज्योतिर्मठ जैसे हालात के मुहाने पर खड़े हैं नैनीताल और मसूरी। उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों में लगातार बढ़ रही जनसंख्या और भवनों की संख्या ने जोशीमठ जैसे हालात पैदा कर दिए। आज मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी जैसे शहर इस बोझ से दबे हैं और ज्योतिर्मठ की भांति खतरे की जद में आ रहे हैं। इसके लिए इन पर नियंत्रण हेतु ठोस नीति की दरकार है। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, इंजीनियरिंग के छात्र की मौत, 2 दोस्तों की हालत गंभीर। देहरादून पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेलाकुई से सहसपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार विपरीत दिशा में जाकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी सत्यम कुमार उर्फ हर्षराज 22 वर्षीय की मौत हो गई। वहीं बिहार निवासी विनीत 21 वर्षीय और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी सौरभ सिंह 24 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।